इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 मैथ्स प्लेइंग विद नंबर्स का पार्ट 3 जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये इसलिए जरूरी है कि हम इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 3.3 पे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इजीली कर सकें। तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का। तो डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 लें तो 10 हमें पता है 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 5 जा 10, और 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं होता, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 3 से 10 पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। जैसे हम करें 10 2 5 जा 10, तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है, पूरा डिविजिबल है। लेकिन अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 3 जा 9 है और एक रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि ये 3 जो है 10 से पूरा, 10 जो है 3 से पूरा डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि इसमें एक रिमाइंडर बच गया है। तो डिविजिबिलिटी का मतलब है कि पूरा डिवाइड हो जाना। अब वो हम छोटे नंबर्स के लिए तो हमको पता चल जाता है कि हमें ये नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे हमने 20 लिया तो 4 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, 4 5 जा 20, तो सीधे डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड हो सकता है, यस 5 से हो सकता है। 6 से, 6 के टेबल में 20, 6 3 जा 18, तो 2 रिमाइंडर बच गया, तो 6 से डिविजिबल नहीं है। तो ये छोटे नंबर्स का तो हम ऐसे डिवाइड करके या ऐसे भी पता कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े नंबर्स होते हैं, लेट्स से एक नंबर है 2 3 5 1 4 6, अब ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं या 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये हम पता करने के लिए हमको बड़ी लंबी कैलकुलेशन और लंबे डिवीजन करने पड़ेंगे। जैसे ये अगर हम करें 2 3 5 1 4 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 3 है, 3 को फिर 2 1 जा 2 1, तो इस तरह से हमारा ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा और इसमें कैलकुलेशंस करने में डिफिकल्टी भी आती है और टाइम भी लगता है। तो टाइम बचाने के लिए और कैलकुलेशन की डिफिकल्टी को बचाने के लिए हम कुछ टेक्निक को यूज करते हैं, टेस्ट को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। यानी ऐसी चीज करते हैं हम जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसको हम वन बाय वन देखेंगे कि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या मेथड है टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब है कि हम ये चेक करते हैं कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो क्लास 6 में है वो हमें 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 5 6 8 9 10 और 11 की डिविजिबिलिटी से ही रिलेटेड है। हम बाकी भी होंगे डिविजिबल, हो सकते हैं डिविजिबिलिटी के टेस्ट, लेकिन हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सिर्फ 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 11 के लिए ही सिखाया जाएगा। तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाय 2। A number is divisible by 2 if it has any of the digits 2 4 6 8 10 in its ones place। यानी कोई नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसके जो वंस प्लेस है, जो लास्ट प्लेस है, लेट्स से एक डिजिट है 2 7 5 4, तो ये जो वंस का प्लेस है, वंस टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो जो वंस का प्लेस है, वंस के प्लेस पर अगर 0 2 4 6 या 8 आएगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर इस लास्ट में वंस में 4 है, तो 4 इसमें नंबर 4 आएगा तो 2 से डिविजिबल है ये नंबर। तो 2754, तो 2754 में लास्ट में 4 है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो हमें ये एकदम पता चल जाता है। ऐसे ही कोई नंबर अगर हम लेके चलें, जैसे 9 5 4 3 2 1, अब ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है हमें एकदम पता चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 है जो कि 0 2
0, 2, 4, 6 या 8 अगर होंगे तो 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पर 1 है इसलिए ये नंबर 2 से इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और ये नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है चेक करना कि ये कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, और हम एकदम बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये होगा 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। आप देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी। इफ द सम ऑफ डिजिट्स is a multiple of 3 then the number is divisible by 3। अगर कोई डिजिट कोई नंबर दिया है, लेट्स से 6, 9, 3, 3, तो ये नंबर अगर दिया है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट ये है कि ये जो इसकी जो डिजिट्स हैं 3, 3, 9, 6, अगर इनको ऐड करें और वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि हम 6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि इस नंबर के डिजिट्स हैं 6, 9, 3, 3, तो हम इन डिजिट्स को ऐड करें तो हो जाता है 6 एंड 9 15 एंड 3 18 एंड 3 21। तो 21 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? 21 3 से डिवाइड होता है, 3 7 जा 21 कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं रहता। तो इसलिए ये नंबर डिविजिबल है 3 से। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर ऐसे ही कोई और नंबर ले लें 2, 3, 5, 6, 7, तो ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन डिजिट्स को प्लस कर लेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 7 एंड 6 13 एंड 5 18 एंड 3 21 एंड 2 25 23। तो ये इसका सम आता है 23, और 23 7 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 के टेबल में 3 7 जा 21 होता है और 3 8 जा 24 होता है, तो 23 पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है। 23 7 7 7 जा 7 3 जा 21, तो 2 रिमाइंडर बच गया। तो इसमें रिमाइंडर बचा है, इसलिए ये नंबर 3 से पूरा डिवाइडेड नहीं है 23, इसलिए दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि ये नंबर भी 2 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये आई होप ये आपको 3 का डिविजिबिलिटी समझ में आ गया। 3 का डिविजिबिलिटी का मतलब है कि जब कोई नंबर की डिजिट्स को ऐड करने पर वो 3 से डिविजिबल होता है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 है a number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by last 2 digits is divisible by 4। तो अगर कोई नंबर, लेट्स से एक नंबर है 4 5 6 5, लेट्स से कोई नंबर है 4 5 6 6, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है ये जानने के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट्स यानी वंस और टेंस की डिजिट्स को जो नंबर है अगर वो डिविजिबल है 4 से तो ये भी 4 से, ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो हमें ये देखना है 66 डिविजिबल है कि नहीं 4 से, तो हम 66 लिखेंगे। 4 4 1 जा 4 2 एंड 6, 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर बचा 2, तो 2 रिमाइंडर बचा, इसलिए ये नंबर 66 जो है 2 से डिवाइड नहीं 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए 4 5 6 6 भी विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2 4, तो ये नॉट डिविजिबल
बाय 4। ऐसे ही हम एक और नंबर देख लें, कोई नंबर है 4532। तो अगर ये नंबर हम अगर इसको देखें तो 32 जो है लास्ट की 2 डिजिट वंस और टेंस के प्लेस में, तो ये 32 बनता है। तो 32 अगर 4 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो 32 4 के टेबल में 8 टाइम्स आता है। तो हम इसको देख लें, 32 4 4 8 जा 32, तो ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है 32। इसका मतलब 4532 भी 4 से डिविजिबल होगा, यानी 4 से ये नंबर भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो हमको सीधे सीधे पता चल सकता है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अब जैसे और एक और नंबर ले लेते हैं हम, 76548। तो ये 48 अगर है तो वंस और टेंस की ये जो डिजिट बनी है 48, अगर 48 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो हम पहले देखें 48 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। 4 4 1 जा 4 0 8 4 2 जा 8। तो 4 से 48 पूरा डिविजिबल होता है, इसलिए 4 से ये पूरा नंबर भी पूरा डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ये भी डिविजिबल बाय 4 है। तो आई होप ये 4 का डिविजिबिलिटी भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी। 5 का डिविजिबिलिटी, a number which has either 0 or 5 on in its ones place is divisible by 5। कोई नंबर जिसकी लास्ट डिजिट जो वंस की डिजिट है वो 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। लेट्स से एक नंबर है हमारे पास 3 4 5 8 0 5। तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल है या नहीं 5 से, इसे देखने के लिए हमें सिर्फ लास्ट की डिजिट देखनी है। अगर इसमें 0 या 5 है तो ये नंबर डिविजिबल होगा 5 से। यहाँ पर 5 है इसलिए ये नंबर डिविजिबल है 5 से, डिविजिबल बाय 5। ऐसे ही एक और नंबर ले लें 834210। तो क्योंकि यहाँ पर लास्ट की डिजिट में 0 है तो इसलिए ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 5। और अगर कोई और नंबर ले लें 921536, तो ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसकी लास्ट जो वंस की डिजिट है उसमें 0 या 5 नहीं है बल्कि 6 है। तो इसलिए ये है नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये 5 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है टेस्ट करने के लिए। इसकी सिर्फ वंस के प्लेस पे 0 या 5 है या नहीं है उससे हमें डिविजिबिलिटी पता चल जाएगी। अभी डिविजिबिलिटी बाय 6, यानी 6 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है वो पता करने के लिए हमें, if a number is divisible by 2 and 3 both then it is divisible by 6। अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये पता करने के लिए कि वो 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, हमारे पास हम पहले ही डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड डिविजिबिलिटी बाय 3 पढ़ चुके हैं। तो लेट्स से एक नंबर है हमारे पास 3 5 6 5 3 1। तो ये डिविजिबल है या नहीं है 6 से, इसको देखने के लिए पहले हम ये देखना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये 2 से डिविजिबल तब होता है, कोई नंबर 2 से डिविजिबल तब होता है जब इसका वंस प्लेस पर 0 2 4 6 या 8 हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 0 2 4 6 8 नहीं है इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है।
तो जब ये नंबर 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 6। इसी तरह से हम एक और नंबर ले लेते हैं 8226। तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल है या नहीं 6 से, ये देखने के लिए हमें इसकी डिविजिबिलिटी 2 के लिए भी चेक करनी है और 3 के लिए भी चेक करनी है, यानी 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम ये चेक करेंगे, ये लास्ट जो डिजिट है अगर ये 02468 होता है तो ये 2 से डिवाइड होती है, तो यहाँ पर 6 है तो ये डिविजिबल बाय 2 है। अब अगर हम 3 से चेक करें तो हमें 3 से चेक करने के लिए 8226, तो इसको हमें अगर 3 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें इसकी सारी डिजिट्स को ऐड करना होता है। तो हम क्या करेंगे 8 + 2 + 2 + 6, 6 × 2 8, 8 × 10 and 8 18। तो अगर ये 18 है डिजिट्स का सम और ये 3 से डिविजिबल है तो 3 6 18 होता है। अगर ये डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 18 आया है इसका डिजिट्स का सम, तो जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। तो क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। क्योंकि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। तो हमें बेसिकली 6 से डिविजिबिलिटी किसी नंबर की चेक करने के लिए उस नंबर को 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है कोई नंबर तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये हो गया हमारा 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। है डिविजिबिलिटी बाय 8। A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8। तो अगर हम नंबर ले लें कोई एक 4016, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स जो हैं जैसे ये है 016 तो हम लिखेंगे 016। अगर 016 8 से डिविजिबल है तो 8 2 16 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। तो अगर 8 से डिविजिबल है, अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो ये नंबर पूरा भी 8 से डिविजिबल होगा। तो ये डिविजिबल बाय 8 है। इसी तरह से अगर हम ले लें 1000000, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखना होगा 8 से। तो अगर 000 है 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो यानी कि 8 से ये भी डिविजिबल है। तो अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 8। इसी तरह से हम ये नंबर ले लें कोई 245816, तो अगर ये नंबर लें तो हमें लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करनी है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इसको डिवाइड करके देखें 816 को, 8 1 जा 8 1 0 6, तो 8 2 जा 16, तो हमारा ये नंबर 8 से फुली डिविजिबल है। तो अगर ये 3 डिजिट्स मिलकर के ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो हमारा ये नंबर पूरा का पूरा भी 8 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 8। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी बाय 8 का भी टेस्ट कर सकते हैं।
ये डिविजिबिलिटी बाय 9, यानी कोई नंबर 9 से डिविजिबिलिटी है या नहीं, ये चेक कैसे होगा? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 में हम करते थे, कोई नंबर की डिजिट्स को ऐड करते थे, जैसे मान लिया 2 3 5 5 है, तो ये नंबर को हम डिजिट्स को ऐड करके देखते थे, तो ये अगर 15, ये आया 15, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें हमने बेसिकली डिजिट्स को प्लस किया और 3 से डिवीजन करके देखा, ये हम 3 के लिए करते थे। तो लेकिन कोई नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, हमें उसमें क्या करना है, डिजिट्स को ऐड करना है और 9 से डिवाइड करके देखना है। जैसे कि 2 3 5 8 है कोई नंबर, तो अगर हम इसको 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो इसके डिजिट्स को प्लस करें, इसके डिजिट्स को प्लस करके आएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, 8 एंड 5 13 एंड 3 16 एंड 2 18, तो 18 आया। 18 जो है 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अगर इन डिजिट्स का सम करें और वो 9 से पूरा डिविजिबल हो जाए तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हमने ये चेक कर लिया है, इन डिजिट्स का सम आया 18, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, 2 एंड 3 5 एंड 5 10 प्लस 8 18 आया। 18 अगर 9 से डिविजिबल है, 18 9 से डिविजिबल है ना? हाँ है, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 9। तो इस तरह से हम 9 का डिविजिबिलिटी चेक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास 10 का डिविजिबिलिटी चेक। If a number has 0 in the ones place, then it is divisible by 10. मान लिया कोई नंबर है 23790, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा अगर ये वंस की प्लेस पर, ये जो 0 है वंस के प्लेस पर, वंस वाली है ये, तो अगर यहाँ पर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो ये नंबर 10 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें लास्ट में 0 है, डिविजिबल बाय 10। तो अगर कोई नंबर हम ले लें 2 9 7 5 4 3, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी जो वंस की प्लेस की डिजिट है ये वाली, ये 0 नहीं है, ये 3 है, इसलिए ये नॉट डिविजिबल बाय 10। अब कोई और नंबर ले लें, जैसे हम 982150, तो ये इसकी लास्ट की प्लेस की डिजिट देखनी है हमने, वंस की प्लेस की, ये 0 है, इसलिए ये भी डिविजिबल होगा बाय 10, डिविजिबल बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर। इफ द डिफरेंस इज ईदर 0 or divisible by 11, then number is divisible by 11। अगर हम कोई नंबर लें 308, तो इस नंबर की जो राइट से, ये राइट साइड ये है, राइट से जो ऑड प्लेसेस हैं, वन, ये वंस, ये वन फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये वंस और थर्ड के प्लेस को जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करें, और जो सेकंड और फोर्थ या सिक्स प्लेस की जो डिजिट्स हैं यानी इवन नंबर की हैं उनको ऐड करें और उनका डिफरेंस निकालें। जैसे कि 8 एंड 3 आया 11, क्योंकि ये 1 और ये थर्ड प्लेस पर है यानी ऑड प्लेसेस पर है, तो इनका 3 प्लस 8 आया 11, और जो इवन नंबर है उस पर 0 है, तो इवन नंबर पर 0 है, प्लेसेस ऑड और इवन, तो इसका आया 0। तो अगर इनका डिफरेंस निकालें तो या अगर वो 11 आता है या 0 आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है, इसलिए 308 भी 11 से डिविजिबल है। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें 308 को 11 से, तो 11 2 जा 22, 8 एंड 8, 11 8 जा 88, तो 11
से ये 308 फुल्ली डिविजिबल है। ऐसे ही कोई बड़ा नंबर लेते हैं, लेट्स हम लेते हैं 61809। तो इसको जो ये ऑड प्लेसेस हैं 1, 3 एंड 5, तो इन डिजिट्स का सम करें। तो ये है 6 प्लस 8 प्लस 9, तो ये हो गया ऑड प्लेसेस पर। तो 6 एंड 8 हुआ 14 एंड 9 23। और जो ऑड प्लेस है, इवन प्लेस है, जैसे 2 सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस, इनका सम करें तो वो आएगा 0 प्लस 1, तो वो आएगा 1। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी इनको आपस में माइनस करना है। 23 में से 1 गया 22। तो जो ये आंसर आया, अगर ये 11 से डिविजिबल है या 0 है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब ये 22 जो है 11 से डिविजिबल है, 11 2 जा 22, तो इसलिए 6180 भी 9 भी 11 से डिविजिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 11। एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो 11 के लिए एक और नंबर देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए। ये नंबर है 70169308। तो हम इसकी पहले ऑड प्लेसेस की डिजिट को मार्क कर लेते हैं, 1 3 5 7। तो ये ऑड प्लेसेस हो गए, और इवन प्लेसेस हैं 0 9 1 एंड 7। तो अब हम ऑड प्लेस की डिजिट्स को ऐड करते हैं। 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0, तो ये हो जाता है 8 एंड 3 11 प्लस 6 17। तो ये ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम आया 17। अब हमको इवन प्लेसेस की डिजिट्स को करना है 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0। तो 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0, तो 7 1 8 एंड 9 17, तो ये भी 17 आया। तो अब इनका डिफरेंस निकालना है। 17 और 17 का डिफरेंस अगर 11 है या 0 है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से। तो ये सम 17 का जो डिफरेंस आया इन दोनों का, ऑड का सम का और इवन डिजिट्स का सम का, वो है 0। तो अगर ये 0 आया है, इसलिए ये डिविजिबल होगा 11 से, डिविजिबल बाय 11। अगर ये यहाँ पर सम 11 आएगा या 0 आएगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, इसलिए ये नंबर डिविजिबल है 11 से। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है ये नंबर 7 1 3 8 9 6 5। तो इसकी ऑड वाली डिजिट्स, ऑड प्लेसेस की डिजिट देख लेते हैं। एक ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है। तो हम ऑड डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं। 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5, तो ये आएगा 5 एंड 9 14 एंड 3 17 एंड 7 24। तब अब इवन प्लेस वाली जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करते हैं, वो है 6 8 एंड 1। तो 6 प्लस 8 प्लस 1, तो ये 1 एंड 8 9 एंड 6 15। तो इनका डिफरेंस अब देख लेते हैं क्या है। इनका डिफरेंस है 24 में से 15 गया, 4 में से 5 गया 9, तो ये 14 और ये 0 1, तो 14 में से 5 गया 9, तो ये 9 आया। तो क्योंकि इसका सम 9 है, इनका जो डिफरेंस है 9 है, वो इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पर 0 या 11 होता तो ये नंबर डिविजिबल होता 11 से, इसलिए हम लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 11। तो ये हमारा इसका डिविजिबिलिटी ऑफ 11 भी हमें क्लियर हो गया है।